हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप e टू द पावर ax sin bx और इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इंटीग्रल e टू द पावर ax cos bx। ये जो मैं बोल रहा हूं ये आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं, एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और उसको नोट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लिखो हेडिंग इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, और ये टाइप क्या है आपके पास? तो टाइप है e की पावर ax sin bx dx और इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप e की पावर ax e की पावर ax, है ना। a के बाद x लगाएंगे और यहाँ पे cos ऑफ bx। इनफैक्ट हम लोग देखेंगे बच्चों की यह cos ऑफ bx प्लस c भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका एक बेसिक मेथड होता है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और आइलेट रूल का यूज करते हैं। आइलेट मतलब आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें जैसे जो है उसको यूज किया जाए, लास्ट में इसका एक फॉर्मूला याद कर लेंगे और फिर आपको मजा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, वो बेहतर रहेगा। तो लिखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपको e टू द पावर 2x sin 3x को इंटीग्रेट करना है, ठीक। आप आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो ये आप लिखेंगे बेटा i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू, वैसे कोई भी मानिए, इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 3 cos 3x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 2x बाई 2 dx। ये हो जाएगा बेटा 1 बाई 2 टाइम्स e की पावर 2x साइन 3x, और यहाँ पे 1 बाई 2, इनफैक्ट 3 बाई 2 कॉमन आ रहा है, और e की पावर 2x cos ऑफ 3x dx। अगेन यहाँ बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो कहोगे कि सर ये बाई पार्ट्स ही आप लगाते रह रहे हो या कुछ और भी होगा? तो उसका आंसर अगले स्टेप में आपको छिपा हुआ है, वहां तक हम लोगों को पहुंचना होगा। तो ये आप लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डिवाइडेड बाई माइनस इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा हम लोग करेंगे -3 sin 3x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 dx। अब ये थोड़ा सा ओपनिंग में आप अलर्ट रहिएगा, कई स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। देखो e की पावर 2x बाई 2 साइन 3x ये लिखा हमने, ये कौन है? तो 3 बाई 4 e की पावर 2x cos 2x, सॉरी cos 3x होगा, नॉट 2x। और ये देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो ओवरऑल माइनस, तो 9 बाई 4, और इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा e की पावर साइन 3x dx। तो एक प्रकार से i की वैल्यू है ये। अब ये इधर जाएगा तो i प्लस i का कोफिशिएंट 1 प्लस 9 बाई 4 एंड दिस टाइम्स e टू द पावर 2x बाई 2। आप लिख सकते हो साइन 3x माइनस 3 बाई 4 e टू द पावर 2x cos 3x, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i हो जाएगा बेटा e टू द पावर 2x बाई, ये हो जाएगा 13, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये हमारे पास थोड़ी जगह कम है, पेज पलटने की जगह पे मैंने सोचा कि यहीं पे कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आपको 2 बार बाई पार्ट्स लगाना है। आप कह सकते हो कि सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज टू मच टाइम कंज्यूम कर लेगा, तो इसका मतलब इसका एक ट्रिक बता दीजिए, जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां तो बाई पार्ट्स लगाएंगे ही, और जहां नहीं जरूरत पड़ेगी वहां पे वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो चलिए पहले देखिए, इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइलेट रूल के अकॉर्डिंग पहले पे बाई पार्ट लगाइए, फिर दूसरा, फिर बाई पार्ट लगाइए, तो वो रीअपियर होगा। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स का करते हैं ना,
सेक ऑफ x की पावर 3 का एग्जैक्टली सिमिलर वे में ये है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये आप लिखते चले जाइए, बाई पार्ट लगाएंगे तो वो रीअपीयर होगा, एक तरफ कैलकुलेट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसका बेसिकली फॉर्मूला याद रखने का क्या तरीका है। तो उसके लिए आप एकदम बोर्ड पे देखो, e टू दी पावर ax साइन ऑफ bx लिखा है अगर, तो आप इसको ऐसे लिखा करिए, e की पावर ax लिखा आपने। अबे तुम्हें भी पढ़ना है क्या, हटो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a साइन bx। देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूं, ऐसे a साइन bx माइनस, अब इसको भी जब मैथमेटिक्स पढ़ना है, हट जा भाई, काहे परेशान कर रहे हो तुम, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप यहां पे देखिए और इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये लिखोगे b cos bx। मन तो बहुत करता है कि हम लोग ब्रैकेट को हटा के लिखें, लेकिन ब्रैकेट मत हटाइएगा, ब्रैकेट में ही सब कुछ है, वो पैक है आपका, cos ऑफ bx dx e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर वे में चीजों को रिपीट कर दीजिए। यहां मैं कह रहा था कि बहुत मन करता है कि हम ब्रैकेट हटा दें, लेकिन इस ब्रैकेट को बचा के रखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो हो पाया या नहीं हो पाया। दैट इज द पॉइंट। तो मैं कैसे सिखा रहा हूं कि आप e की पावर 2x लिखिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, 2 साइन 3x लिख दीजिए और 3 इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3 cos 3x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो इसके लिए हमें पीछे वाले पेज पे जाना होगा और पता चलेगा कि हमें बिल्कुल सही, हमने जो भी डिसीजन लिया है वो है। तो बच्चों ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम 2 बार लगाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है और ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, वैसे इसके बहुत सारे मेथड होते हैं प्रूव करने के, कई सॉल्व करने के। एक होता है कि आप पहले से ही इसका आंसर e टू दी पावर ax a sin x प्लस b cos x में आता है, तो उस तरह से मान के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज करते हैं, तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अभी आपके जो सिलेबस में है मैं उसको बताया जो आपको पढ़ना है और आपको नेसेसरीली पढ़ना है। मतलब इसमें आपको चॉइस नहीं है कि हम छोड़ देंगे या कर लेंगे, यू कैन डू इट। ओके, तो बच्चों इस तरह के वीडियो आपको और भी मिले, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।